Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for 9th class. Today we will learn about gram atomic mass, gram molecular mass and gram formula mass. So students, we know that all substances are made up of atoms, molecules as well as formula units. So their masses are referred to as atomic mass, molecular mass and formula mass respectively and are expressed in AMU. But these masses can also be expressed in other units as well. And when these masses are expressed in grams, they are called ग्राम atomic mass, ग्राम molecular mass and ग्राम formula mass. अब हम सब लोगों को हम जानते हैं कि जितने भी substances हैं वो किस चीज़ से मिलके बने हैं, या तो वो एटम से मिलके बने हैं या मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हैं या फिर वो फार्मूला यूनिट्स से मिलके बने हैं. ठीक है, या तो एटम से मिलके बने होते हैं या मॉलिक्यूल से या फार्मूला यूनिट से मिलके बने हुए होते हैं. अब क्या है कि अगर एटम्स से मिलके बने हैं तो उनके जो मैसेज होंगे उन्हें हम अटोमिक मैसेज कहते हैं. ठीक है, अगर वो मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं तो उनके मैसेज को हम मॉलिक्यूलर मैस कहते हैं, और अगर वो फार्मूला यूनिट से मिलके बने हैं तो उनके मैसेज को हम फार्मूला मैस कहते हैं. और इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम जो यूनिट यूज़ करते हैं ना स्टूडेंट्स, वो होता है जी AMU. हमारे पास AMU. लेकिन अगर यही मैसेज जो हैं वो ग्राम में एक्सप्रेस किए जाएं, ग्राम में अगर ये एक्सप्रेस किए जाएं तो फिर हम इन्हें कहेंगे ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस एंड ग्राम फार्मूला मैस. सो हम ग्राम एटॉमिक मैस की बात करते हैं. सो द एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम. अगर आप एटॉमिक मैस को ग्राम में एक्सप्रेस करते हो तो इसे हम ग्राम एटॉमिक मैस का नाम देते हैं या फिर इसे हम ग्राम एटम कहते हैं. सो हम इसकी एग्जांपल जो है उसको देख लेते हैं. अगर हम बात करें 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन की, अगर हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो 1 ग्राम है तो स्टूडेंट इसका जो हमारे पास मैस है वो 1.0088 ग्राम है. ठीक है, 8 ग्राम. और ये मैस इक्वल होगा 1 मोल के. ठीक है, ये मैस किसके इक्वल होगा? 1 मोल के. इसी तरह से सेकंड एग्जांपल आपके पास कार्बन की है. कार्बन का मैस जो है वो 12.0 ग्राम होगा. ठीक है, और ये भी इक्वल होगा 1 मोल के, 1 मोल के. ठीक है, सो ये आपके पास ग्राम एटॉमिक मैस की एग्जांपल्स हैं. अब हम बात करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मैस की. तो ग्राम मॉलिक्यूलर मैस हमारे पास क्या है? द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम. अब जब आप किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मैस को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम ग्राम मॉलिक्यूलर मैस का नाम देते हैं. सो इसको हम एग्जाम्पल्स से डिस्कस करते हैं, इसकी एग्जाम्पल्स हम देखते हैं. तो इसमें हमारे पास अगर आप 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ले लेते हो, ठीक है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2. अब H2 आपके पास मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है. ठीक है, तो इसका जो मैस है स्टूडेंट्स वो 2.0 ग्राम है, और ये भी इक्वल किसके होगा? 1 मोल के. इसी तरह से अगर आपके पास वाटर है, वाटर की आप एग्जांपल ले लो. वाटर का मैस जो है वो 18 है. ठीक है, 18 AMU कह लें, लेकिन जब आप उसे ग्राम में एक्सप्रेस करते हो तो इसे हम ग्राम मॉलिक्यूलर मैस कहेंगे. इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला आपके पास होता है H2SO4. तो इसका मैस जो है वो 98 AMU है, लेकिन जब आप इसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हो, ग्राम में 98 ग्राम आप इसे कहते हो, तो इसे हम कहेंगे ये ग्राम मॉलिक्यूलर मैस है, और ये भी इक्वल होगा 1 मोल के. अब हम नेक्स्ट जो है उसका डिस्कस करते हैं ग्राम फार्मूला मैस को. सो जब आप किसी आयोनिक कंपाउंड के मैस को, फार्मूला मैस को ग्राम में एक्सप्रेस करते हो तो उसे आप ग्राम फार्मूला मैस कहते हो. इसे हम डिफरेंट एग्जांपल्स से डिस्कस करते हैं. सो इसकी एग्जांपल्स में स्टूडेंट्स हमारे पास है जी सोडियम क्लोराइड NaCl. ये आपके पास एक आयोनिक कंपाउंड है. ठीक है, NaCl. अब अगर आप इसका मैस देखो तो इसका मैस होता है 58.5. जब आप इसे ग्राम में एक्सप्रेस करोगे तो इसे हम ग्राम फार्मूला मैस कहेंगे. इसी तरह से हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3. इसका मैस हमारे पास होता है 100.
जब इसे हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो इसे हम कहेंगे ग्राम फार्मूला मास और ये इक्वल होगा 1 मोल के। सो ये आपके पास थे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। Now students, mark the question related to this topic. So the question will be write note on gram atomic mass, gram molecular mass and gram formula mass. So the answer of this question will start from here and ends at this point. अब उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। तो आपको जो यहाँ से क्वेश्चन आएगा वो ये है कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास पे नोट लिखें। तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे।